Students, my name is Rakesh Kotodia. Today we are understanding the SST of 9th standard, chapter number 13, India, फिजियोलॉजी एंड लोकेशन। मतलब ये चैप्टर के बारे में हमारे ये 13 चैप्टर है, उसमें हमें इंडिया का लोकेशन और इंडिया का फिजियोग्राफी कैसी है वो हमें जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि हम कभी मैप देखते हैं उस पर लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड बताए, मतलब स्क्वायर होते हैं हर मैप के अंदर। सो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है उसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और ऐसी जो आड़ी लाइन होती है उसको लैटीट्यूड कहते हैं। तो हर जगह पे कोई स्क्वायर बना होता है, उसके अंदर वो देश होता है। तो हमें कोई देश का लोकेशन कैसे मालूम पड़ेगा? कोई कहे इंडिया ढूंढो तो हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, अमेरिका ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा दिया गया हो 8 डिग्री एंड 4 मिनट, 37 डिग्री एंड 6 मिनट, तो हमें क्या 36 नंबर की लाइन से देख के 8 नंबर की लाइन, ये ऊभी जो लाइन है लॉन्जिट्यूड है, उसको 8 से लेके 36 वो हमें 2 लाइन ढूंढनी है। मतलब उसमें सारे देश आ गए, ठीक है। अभी आड़ी लाइन ढूंढनी है लैटीट्यूड, तो 68 और 97, तो 68 और 97, तो लॉन्जिट्यूड 68 से 97 के बीच में ये आ गया, और लैटीट्यूड मतलब आड़ी लाइन, तो उसको लैटीट्यूड कहते हो। तो 8 से लेके क्या कहते हैं 37, तो 8 से 37 और यहाँ पे 68 से 97, उसके बीच में जो स्क्वायर बन रहा है वो इंडिया है। तो इंडिया का लोकेशन अगर आपको ये लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड चारों मालूम हो तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा हमें लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड डायरेक्ट मिल जाए और तुरंत इंडिया ढूंढ लेते हैं। इस तरह से अमेरिका का होता है 4, इस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सभी देश के 4 लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड बताया तो तुरंत मिल जाता है वो स्क्वायर के अंदर वो कंट्री होता है। तो इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट लैटीट्यूड, ओके। 68 डिग्री और 7 मिनट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट लॉन्जिट्यूड, इसके बीच में इंडिया है। लेकिन फिर भी हमें बताना कि असल में किस तरह से इंडिया लोकेटेड है। तो हम माउंटेन से बता सकते हैं, रिवर से बता सकते हैं, ओशन से, समुद्र से हम इशारा कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई देश है तो वो इंडिया है। तो इंडिया को बिना लैटीट्यूड लॉन्जिट्यूड के बताना हो, ये नंबरों के बिना, तो किस तरह बताएं? तो हिमालय जहाँ पे है, तो हिमालय के नीचे का जो पार्ट है एक ये बता सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं? इंडियन ओशन जहाँ लिखा है उसके ऊपर का पार्ट, तो जहाँ पे हिमालय हो उसके नीचे का पार्ट, इंडियन ओशन लिखा है उसके ऊपर का पार्ट, और ऊपर से ट्रायंगल शेप का कोई कंट्री है। तो 3 चीज़ हमने बताई, हिमालय के नीचे, इंडियन ओशन के ऊपर, और जिसमें ट्रायंगल शेप हो नीचे। ऐसा अगर कोई देश कहीं पे भी पूरे मैप में है तो वो इंडिया है। तो ऐसा जियोग्राफिकल तरीके से भी बताया जा सके। तो अभी इंडिया कितना लंबा है, कितना उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रेड्थ है, तो हमें वो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है लद्दाख से कन्याकुमारी, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको लद्दाख कहते हैं, और सबसे नीचे का पार्ट है कन्याकुमारी। तो ये पूरा लंबाई इंडिया की कितनी है? 3124 किलोमीटर, मतलब इंडिया ऊपर से नीचे तक 3124 किलोमीटर तक लंबा है। अब इंडिया की चौड़ाई की बात करते हैं तो गुजरात से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये गुजरात, और वहाँ पे कोने पे अरुणाचल प्रदेश, तो 2933 किलोमीटर। मतलब देखा जाए तो अगर लंबाई और लेंथ और ब्रेड्थ देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली पास मतलब थोड़ा ही 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। बाकी तो इंडिया स्क्वायर पूरा बनता है। तो यहाँ से यहाँ उसकी लेंथ है 3124, और यहाँ से 2933, इतना है, ठीक है। तो इंडिया की स्क्वायर किलोमीटर कितना है? इंडिया का पूरा एरिया कितना है? इंडिया का पूरा एरिया, तो इंडिया का एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32 लाख किलोमीटर का पूरा जो एरिया है वो इंडिया कहलाता है इसके बीच में। तो इंडिया इज़ द 7th रैंक इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कौन है? रशिया, उसके बाद दूसरा कंट्री, फिर अमेरिका, इससे तीसरा। इस तरह से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अगर कंट्री है तो वो इंडिया है, 7th रैंक है, सबसे बड़े देशों में उसका 7th रैंक है, ठीक है। तो इंडिया से अगर हम आगे जाए, गुजरात से आगे, तो यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ आते हैं। तो गल्फ़ कंट्री में से यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो बीच में ऐसी जगह थी तो तोड़ के पूरा समुद्र को कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी समुद्र था और यहाँ पे भी समुद्र था, और बीच में ज़मीन थी तो तोड़ डाली, तो वो सुएज़ कैनल बन गए। तो सुएज़ कैनल
इंडिया के बिल्कुल पास है। तो पहले जब ये सुएज़ कैनल नहीं थी तो 7000 किलोमीटर का अफ्रीका को घूम के जाना पड़ता था। हमें मालूम है वास्को द गामा पूरा ऐसा घूम के इंडिया ढूंढा था, पर जब ये सुएज़ कैनल बन गई, एक समुद्र से दूसरे समुद्र को कनेक्ट कर दिया, तो इंडिया से पास जाके आपको 7000 किलोमीटर बच गए। अगर इंडिया से यूरोप जाना हो तो 7000 किलोमीटर बच जाते। क्यों? क्योंकि सुएज़ कैनल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। पर अगर सुएज़ कैनल नहीं थी तो इंडिया से वहाँ जाने में 7000 किलोमीटर प्लस हो जाते थे। ठीक है। इंडिया के 8 नेबरिंग कंट्रीज है। तो जैसे हमारे पड़ोसी होते तो इंडिया के भी 8 कंट्री पड़ोसी देश है। तो 8 कंट्री कौन कौन से है? तो पाकिस्तान सबको मालूम है, कहाँ है? ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, 1। फिर 2 नेपाल, तो इसको नेपाल कहते हैं 2, जो हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है। तीसरा है चाइना, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ, वो चाइना। चौथा है बांग्लादेश, तो ये जो 4 लिख रहा हूँ वो बांग्लादेश है। म्यांमार, तो ये 5 नंबर लिख रहा हूँ, वो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है क्योंकि इंडिया की बाउंड्री से उसका कनेक्शन है। ठीक है। फिर है भूटान, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 भूटान। फिर 7 लिखता हूँ श्रीलंका, तो ये 7 श्रीलंका। और 8 ऊपर देखो थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है जो इंडिया से कनेक्ट है, वो है अफगानिस्तान। तो 8 हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। इसके अलावा इंडिया में 2 बड़े बड़े आइलैंड्स भी है। तो यहाँ पे आप मैप में अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टापू दिखेंगे, वो है अंडमान निकोबार। यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे केरल के बाजू में ऐसे बहुत सारे 2 टापू दिखने मिलेंगे, वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इंडिया की पूरी जियोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ना समझ में आए तो रिवाइंड करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। इंडिया के लोकेशन के बारे में अगर डिग्रीज पूछे तो यह 4 लिखनी है, और इंडिया का फिजिकल अपीयरेंस बताइए तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो। और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि इंडिया की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, कौन से रैंक में है, सब कुछ ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसके अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, आप ध्यान से देख लो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।